नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज दिन भर में मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे और आज दिन भर की अब शुरुआत करेंगे। भारत को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं। इन 75 सालों में देश ने कई क्षेत्रों में तरक्की भी की है, लेकिन इस दौरान देश आतंकवाद का दंश भी झेलता रहा है। आतंकवाद से आज पूरी दुनिया झुलस रही है। पिछले कुछ सालों को याद करें तो भारत आतंकियों के निशाने पर सबसे ज्यादा रहा है, लेकिन हर बार की तरह देश इससे संभला और फिर विकास के पथ पर आगे बढ़ा। लेकिन आजाद भारत के इतिहास की वो तारीख जब लोकतंत्र का मंदिर गोलियों की तड़तड़ाहट और ग्रेनेड के धमाकों से गूंज उठा था। देश की सबसे सुरक्षित जगह मानी जाने वाली पार्लियामेंट पर हुए हमले से पूरा देश सख्ती में आ गया था और इस हमले में 9 लोगों की शहादत भी हुई थी। आज उस घटना को पूरे 22 बरस हो चुके हैं और एक बार फिर संसद का माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है। हंगामा करने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ आईबी की टीम भी जांच में जुट गई है और सभी आरोपियों के नाम और पते खंगाले जा रहे हैं। इसके साथ ही उनके तार किससे जुड़े हैं और कौन इस साजिश का हिस्सा है, पूरे मामले में गंभीर जांच अब शुरू हो गई है। तो संसद के बीच अफरा तफरी का माहौल आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से दर्शक दीर्घा से एक युवक कूदता है और उसके बाद ये जंप करता हुआ टेबल पे जंप करता हुआ निकलता है और वहीं पर मौजूद सांसद उसे पकड़ लेते हैं। और ये देखिए तस्वीर उसके आगे की है, जब सांसदों ने उसे पकड़ा और पकड़ने के बाद आरोपी की जमकर पिटाई भी की वहां मौजूद सांसदों ने। और आज से 22 साल पहले संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमले की बरसी पर उस समय जोरदार हंगामा मच गया जब संसद में शून्यकाल के दौरान दर्शक दीर्घा में बैठे 2 युवक लोकसभा में कूद गए और मेजों पर कूदते फांदते धुआं स्प्रे कर दिया। इस घटना से कुछ ही वक्त पहले संसद भवन के बाहर ट्रांसपोर्ट भवन के सामने भी एक युवक और एक महिला को लगभग उसी तरह की गैस का छिड़काव कर नारेबाजी करते हुए गिरफ्तार किया गया। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। ये तानाशाही नहीं चलेगी। देश की राजधानी दिल्ली में संसद की सुरक्षा में आज 2 बड़ी चूक की खबरें सामने आई। पहली, संसद भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके कुछ देर बाद लोकसभा की कार्यवाही के दौरान 2 युवक सुरक्षा घेरा तोड़कर सदन के अंदर घुस गए। दोनों दर्शक दीर्घा से कूदे थे। उन्होंने स्प्रे से सदन में धुआं फैला दिया था। इस घटनाक्रम से लोकसभा में अफरा तफरी मच गई। इस वारदात ने एक बार फिर से 22 साल पुराने उस आतंकी घटना की याद ताजा करा दी जब पाकिस्तानी आतंकियों ने 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद परिसर पर हमला किया था और गोलियों की तड़तड़ाहट से देश सहम उठा था। उस आतंकी हमले में दिल्ली पुलिस के कई जवान समेत 9 लोग शहीद हुए थे। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया था। आज संसद पर आतंकी हमले की बरसी। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से संसद पर हमला करने की गीदड़ भभकी दी गई थी। उसने एक वीडियो जारी कर कहा था कि 13 दिसंबर को दिल्ली के संसद भवन पर हमला करके मैं जवाब दूंगा। पन्नू की धमकी के बाद पार्लियामेंट की पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, लेकिन फिर भी 2 प्रदर्शनकारी संसद के बाहर पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। उनके हाथ में टीयर गैस कनस्तर था। हालांकि जल्द ही सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया। उनमें एक पुरुष और एक महिला थी, मगर उसके कुछ देर बाद फिर से सुरक्षा में चूक हो गई। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है।
इस बार 2 युवक लोकसभा के अंदर घुस गए, जिन्हें देखकर सदन में मौजूद सांसद हैरान रह गए। घटना की जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, 2 युवक गैलरी से कूद गए और उनके द्वारा कुछ फेंका गया जिससे गैस निकल रही थी। उन्हें सांसदों ने पकड़ लिया, फिर सुरक्षा कर्मियों ने बाहर निकाला। सदन के अंदर उतर गए और हाथ में कुछ थी, उसे भारी भड़कम मतलब गैस निकलते थे और थोड़ा मतलब सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को। कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकल गए थे, निकाले। बाकी तो 2 बजे तक सदन अभी बंद है, एडजर्नमेंट कर दिए गए हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि आज सुबह हम सब मिलकर हमारी ये सदन की जो हमला हुई थी 2001 साल में, उन शहीदों को आज हम याद किए, पुष्पार्पण किए और आज ही नया सदन में इस तरीके की हमला हुई। हमला मतलब जो भी हो, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है कहीं ना कहीं। पब्लिक गैलरी से 2 लोग कूदे और कूदते ही एकदम धुआं जो है वो उठने लगा, तो अफरा तफरी मच गई, सब लोग भागे, उन्हें पकड़ लिया गया है। और मैंने खुद जो है सिक्योरिटी ऑफिशियल के साथ कुछ और सांसद थे, पकड़ लिया है। एक के उससे पास निकाला है, तो वो पता चला है कि वो कहीं जो है मैसूर का शायद सागर नाम था उसका, और वो हमारे जो मैसूर के सांसद हैं माननीय प्रताप सिम्हा जी, उनके गेस्ट के रूप में वो आया था। संसद के बाहर हुई घटना में दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। इनके नाम नीलम और अनमोल सिंधे हैं। नीलम हरियाणा के हिसार की रहने वाली है, जबकि दूसरा आरोपी अनमोल महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है, जिसकी उम्र 25 साल है। वहीं लोकसभा में दर्शक दीर्घ से कूदे एक युवक का नाम सागर बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम भी उनसे पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। और पार्लियामेंट में हुई सुरक्षा चूक को लेकर हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। अब इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। संसद में लगे इस सेंध पर सियासत का क्या कहना है, आइए जरा वो भी सुनते हैं। As a member of parliament, ये concerned member of parliament, as a diligent member of parliament, मैंने ये मुद्दा रेज किया था 22 सितंबर को, जब राज्यसभा चेंबर में विजिटर्स गैलरी में इतनी तादाद में भीड़ आ रही थी और वहाँ पे पॉलिटिकल स्लोगनेयरिंग हुई थी। मैंने कहा था ये चेक करना चाहिए कि कौन से एमपी के कार्ड पे ये लोग आ रहे हैं, क्या इन लोगों को ब्रीफिंग नहीं दी जा रही है विजिटर्स को कि ये लोग सेशन में पार्ट नहीं ले सकते या वहाँ पे नारेबाजी नहीं कर सकते हैं, एंड दैट इट इज़ अ सिक्योरिटी ब्रीच। अब देखिए कितने तादाद से लोग आते हैं, 3 लेवल की इन्हें सिक्योरिटी क्रॉस की होगी। कल मैंने 0 आवर में भी मुद्दा उठाया था कि कैसे खालिस्तानी आतंकवादी जो है कानून, भले ही गीदड़ धमकी देते हों अमेरिकन सॉइल पे बैठकर, पर उसको संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था पार्लियामेंट को अटैक करेंगे। कुछ भी हो सकता है, मोरोवर जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे प्रॉपर वॉच भी नहीं है। लोग यहाँ पे आते हैं, विजिटर्स हो चाहे रिपोर्टर्स हो, बिकॉज वी डोंट नो कि किसी के टैग्स नहीं है रिपोर्टर्स के, सो एवरीबॉडी इज लाइक यू नो एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं। सो आई थिंक सो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। I was in the house when this incident happened, and the 0 hour was going on, and 2 people jumped into the parliament from the gallery, and one person was seen jumping over the desks, and I saw a shoe in his hand. Obviously he's taken it out of his shoe. He had a cylindrical can like thing which he opened up, and then there was gas, and the other person who jumped in also had something similar in his hand, and the gas spread across the house, and it was mostly the MPs who stopped both of them, and then only the marshals came to take them away. देखिए आज जो हुआ लोकसभा में, ये सदन की सुरक्षा पे एक बहुत बड़ी सेंध है। आज वो एक कलर स्प्रे था, कल कुछ भी केमिकल हो सकता है। किस तरह से लोग अंदर आए और दोनों वहाँ से जंप किए, ये बहुत बड़ी सेंध मारी है और ये बहुत ही गंभीर विषय है। हम बिल्कुल सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको सदन को अपने विश्वास में लेकर क्या हुआ, क्यों जंप मारा,
उनके शब्द क्या थे और किसकी वजह से वो अंदर आए। तो ये जानकारी सदन का राइट होता है, पार्लियामेंटेरियन का राइट होता है। देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले संसद भवन की सुरक्षा में चूक की 2 घटनाएं घटी। पहली, संसद के बाहर 2 लोगों का प्रदर्शन करने और दूसरी, लोकसभा में कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा में बैठे 2 लोग सदन के बीच में कूदने की। संसद की सुरक्षा में हुई इस चूक पर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ नेता राजमणि पटेल से। नए संसद भवन की सुरक्षा में चूक की आज एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिस पर विपक्ष के सांसदों ने सरकार की सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े किए हैं। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजमणि पटेल मौजूद हैं, बातचीत कर लेते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं, सुरक्षा पर कितनी बड़ी सेंध है? देखने का सवाल तो दुनिया देख रही है। निश्चित रूप से जिस तरह की घटना हुई है, देश के लिए बहुत बड़ी गंभीर और चुनौतीपूर्ण घटना है और ये सबसे बड़ा सरकार के सुरक्षा व्यवस्था जो है, जिसकी गारंटी सरकार की होती है और सरकार हमेशा जब भी भाषण देती है, जब भी वक्तव्य देती है, जब भी कोई ऐसा आता है तो इसी का गाना गाते हैं कि ऐसी सुरक्षा व्यवस्था कभी नहीं थी जैसा मोदी जी की उसमें है। उस सुरक्षा व्यवस्था के घेरे के तोड़ करके और सदन के अंदर जाकर और सदन में इस तरह की कार्यवाही करना निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। भगवान बचा लिया, अगर कुछ बम वगैरह ले करके अगर ये जाता तो आज इस पार्लियामेंट का और जनतंत्र का क्या होता, इस लोकतंत्र के मंदिर का क्या होता जी। शायद इसका जवाब देने लायक सरकार नहीं होती जी। लेकिन इसकी जो है पार्लियामेंट्री समिति के माध्यम से जांच कराई जानी चाहिए और पूरे संदर्भ में जांच होनी चाहिए। पास किसने दिया, कैसे दिया और कहाँ के इनकी पृष्ठभूमि क्या है, इनके तार कहीं और तो नहीं जुड़े हुए हैं। ये सारे सच्चाई सामने आ जाए, इसके लिए संसदीय सचिव के माध्यम से जांच करानी चाहिए सर, अभी जो प्रारंभिक जानकारी सामने आ रही है उसमें पता चला है कि बीजेपी के सांसद ने पास अलॉट किया है और जो लड़की उसमें नीलम पकड़ी गई है वो कह रही है कि बेरोजगारी है, तंगी है, हमारी कोई सुन नहीं रहा है, इसलिए हमने इस तरीके का कदम उठाया। तो आपको क्या लगता है कि कितना सेंसिटिव होना चाहिए सांसदों को इस तरीके के पास अलॉटमेंट करने? देखिए, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं मनुष्य के जीवन में, जब वो हर तरह से, ये बात सही है कि चाहे बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई हो, एक सीमा होती है आश्वासन की, एक सीमा होती है उसको दबाने की, एक सीमा होती है उसके ऊपर बोझ लादने की। लेकिन जब सीमा से बाहर हो जाता है तो निश्चित रूप से इस तरह की घटनाओं के लिए वो अंजाम देने के लिए तैयार रहता है। ये भी सरकार के लिए एक चुनौती है। सरकार उनको वादा देती रही नौकरी देंगे, कोई भी रोजगार नहीं रहेगा, और नौकरी मांगते मांगते जो है जेल दे दिया जाता है, लाठीचार्ज कर दिया जाता है, प्रताड़ना का शिकार बनाया जाता है। तो वो अपने अंदर की अभिव्यक्ति कर रही थी कि सरकार का रवैया इस देश के बेरोजगारों के साथ में क्या है, नौजवानों के साथ में क्या है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। इन सारे चीज़ों की माने जांच होनी चाहिए और सांसद की भी जांच होनी चाहिए और पूरे घटना की जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई देश के सामने आ सके। और सरकार का रवैया क्या है, जनता के बीच बड़ा गाना गाते हैं कि हमारे यहाँ राम राज्य है, कानून व्यवस्था चौबंद है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके भी माने सच्चाई सामने आ सके। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल हमसे बातचीत कर रहे थे। उनका यही कहना है कि सरकार को सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। सोगी चिराग के साथ किस्मत मिश्रा, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। और अब एक नजर डालते हैं कि इस संसद के अंदर और बाहर हंगामा करने वाले आरोपियों के नाम क्या हैं और ये कहां के रहने वाले हैं, जरा ये भी जान लेते हैं। तो संसद के अंदर हंगामा करने वाले जो थे, ये 4 शख्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहला नाम अनमोल शिंदे, जो कि महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। दूसरा नाम मनोरंजन, कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला है मनोरंजन। और तीसरा नाम सागर शर्मा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर का रहने वाला है सागर शर्मा। और चौथा नाम नीलम, जो कि हरियाणा के हिसार की रहने वाली बताई जा रही है। तो ये 4 आरोपी हैं जो संसद के अंदर हंगामा करने वाले हैं और इन चारों की तस्वीरें आपके सामने।
उधर जैसे ही संसद में शून्यकालीन सत्र की शुरुआत हुई, वैसे ही दर्शक दीर्घा में बैठे 2 युवक लोकसभा में कूद गए, जिसके बाद पार्लियामेंट में अफरा तफरी मच गई। आइए वो भी जान लेते हैं कि पार्लियामेंट में अंदर दाखिल होने के लिए आखिर पास किस तरह बनवाया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रक्रिया है जो अंदर दाखिले के लिए पास की जरूरत होती है। तो जो पहला चरण होता है वो सांसद की स्वीकृति होती है। सांसद के स्तर पर वेरिफिकेशन भी होता है और तीसरा चरण जो होता है वो संसद के दफ्तर में इस कागजात को भेजे जाते हैं और इसके बाद चौथे चरण में वेरिफिकेशन के बाद अगले दिन का पास तैयार किया जाता है, अगले दिन का पास बनाया जाता है। और पांचवा चरण गेट से सदन तक भारी सुरक्षा जांच होती है। जब आप एंट्री करेंगे, दाखिला करेंगे, उस गेट से लेकर के अंदर तक जांच होगी। दर्शक दीर्घा से पहले सारे सामान निकाल लिए जाते हैं सुरक्षा कर्मियों की तरफ से, उन सामानों को रखवा लिया जाता है। और 7वां चरण में दर्शक दीर्घा में तैनात सुरक्षा कर्मी भी रहते हैं। वहां पर जब आप दर्शक दीर्घा में बैठते हैं तो आसपास सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी रहती है। तो इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद ये तस्वीरें जो आज आपने देखी वो सामने आई हैं। संसद में हुई घटना को लेकर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ध्यानचंद गुप्ता ने कड़ी निंदा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि संविधान के मंदिर में ऐसी घटना का होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी लोग इस घटना में शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए, ताकि कोई और ऐसी घटना को अंजाम देने के बारे में कभी न सोचे। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा में जो घटना घटी है बहुत ही चिंताजनक है, निंदनीय है और एक सुरक्षा चक्र के ऊपर बड़ा सवालिया निशान भी। हमें जो 26/12 का हमला था उससे बहुत कुछ सीख मिली थी, लेकिन आज जिस प्रकार से सुरक्षा में चूक हुई है इसके लिए जो भी जिम्मेदार है, जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो देश को तोड़ना चाहती हैं, देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहती हैं, जो लोकतंत्र को नष्ट करना चाहती हैं, या संसद के अंदर जो बैठे लोग हैं उनको डराना चाहती हैं। और संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर देश भर में हंगामा खड़ा हो गया है। सड़क से लेकर संसद तक सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर इस साजिश के पीछे किसका हाथ है। पुलिसिया जांच के बाद कुछ खुलासा भी हुआ है। क्या है वो खुलासे, जरा ये भी समझिए। तो जांच में क्या खुलासा हुआ है? संसद की सुरक्षा में सेंध के पीछे गहरी साजिश का अंदेशा जताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कोई गहरी साजिश हो सकती है। साजिश में 6 लोगों के शामिल होने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली के बाहर से आकर 5 लोग गुरुग्राम में ठहरे हुए थे। ये भी जानकारी मिली है सामने, सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि ये 4-5 लोग जो हैं वो गुरुग्राम में आकर के ठहरे हुए थे। ललित झा नाम का एक व्यक्ति है जिसके घर पर ये 5 लोग ठहरे हुए थे, ये जानकारी मिल रही है फिलहाल। और 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 2 लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। उन 2 लोगों की पुलिस तलाश करने में जुटी हुई है। 5 की पहचान हुई है और 6ठे संदिग्ध की पहचान अभी भी बाकी है। 6ठा व्यक्ति कौन था इन लोगों में, उसकी पड़ताल भी की जा रही है और जानने की कोशिश की जा रही है। संसद सत्र के शुरू होने के बाद करीब 12:30 बजे संसद के बाहर प्रदर्शन होने लगा, जिसके बाद 1:12 पर लोकसभा के अंदर भी हंगामा शुरू हो गया। अंदर और बाहर हुए हंगामे की टाइमलाइन पर जरा एक नजर डाल लेते हैं कि वो टाइमलाइन क्या है। संसद के अंदर और बाहर 4 लोगों का प्रदर्शन, 2 लोग अंदर और 2 लोग बाहर। संसद के अंदर 2 युवक कलर स्मोक लेकर घुसे और 2 लोग बाहर रहे। संसद के बाहर एक महिला और एक युवक का प्रदर्शन चल रहा था। दोपहर करीब 12:30 बजे संसद के बाहर ये एक युवक और एक जो महिला थी, लड़की थी, वो प्रदर्शन कर रहे थे। दोपहर 1:12 पर लोकसभा के अंदर नारेबाजी हुई, जो 2 युवक अंदर घुसे हुए थे। दर्शक दीर्घा से सदन पटल पर कूदे दोनों प्रदर्शनकारी। पहले एक प्रदर्शनकारी कूदता है और उसके बाद दूसरा प्रदर्शनकारी भी उस दर्शक दीर्घा से कूदता है और कलर स्मोक छोड़ते हुए नारे लगा रहे थे ये प्रदर्शनकारी।
जैसे ही उन सांसदों ने इन दोनों प्रदर्शनकारियों को पकड़ा तो उसके बाद इन्होंने तुरंत कलर स्मोक छोड़े और वहां पर नारेबाजी करते ये नजर आए हैं। और संसद में हंगामे के बाद पकड़े गए आरोपी सागर के जब घरवालों और पड़ोसियों से बातचीत की तो उनका क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुन लीजिए। रानी शर्मा। सागर कौन है आपका? बेटा है। क्या करता है? ई रिक्शा चलाता है। अच्छा, परिवार में आपके कितने लोग? 4 लोग हैं, दो बच्चे हैं, हम मियाँ बीबी हैं, 2 बच्चे। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? क्या नाम है? रोशन शर्मा। क्या करते हो? कारपेंटर है। कारपेंटर। आप लोग यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ तो 15 साल हो गए। अपना मकान है कि किराया? नहीं, किराए का। आज तो उसने किया है दिल्ली में, आपको मालूम उसकी जानकारी? नहीं, इसके लिए तो हम खुद ही, हमको घबराहट इतनी हो रही है। यहाँ से कितने दिन पहले गया? अभी 2 दिन तो हुआ है उसको, हमें पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। क्या बोल कर गया था? बोलकर गया था कि मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, तो अभी कुछ काम है उनके साथ, तो इसीलिए जा रहा हूँ। आपकी फोन पे कब बात हुई थी? कल हुई थी, आज हुई नहीं। आज बात नहीं हुई थी फोन पे? हाँ, आज नहीं हुई बात हमारी। कहीं ना कहीं किसी ने कुछ किसी का हाथ है सर, हो नहीं सकता। अगर होता तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं। पहले यहाँ पे भी ऐसी संगति नहीं थी, मौका ही नहीं रहता। सुबह चला जाता तो रात में आता है रिक्शा चला के, खाता सो जाता है। नहीं, अभी बता रही है उनकी बहन की रक्षाबंधन वही लौट गया, उससे पहले 2 साल इस तरीके से तो जाता आता रहता। दिल्ली में हमारे रिश्तेदार रहते या गुड़गांव में रहते तो आदमी कहीं जाता ही है उससे। दिल्ली में कौन रहता है भैया आपका? दिल्ली में हमारी बहन वगैरह रहती थी, ये लोग भी रहते थे। बैंगलोर में क्या काम करता था भैया वो? अब मैं ये नहीं, आप इधर आइए, ये अभी पापा उनके आएंगे, बाकी क्लियर वो बता देंगे। ई रिक्शा कब से चला रहा है यहाँ पर? कितने दिनों से चला रहा था? काफी समय से चला रहा है, बाकी पूरी पिक्चर आपको उनके पापा ही बता पाएंगे। आपका क्या नाम है भैया? आपका क्या नाम है? प्रदीप नाम है। आप सागर के कौन है? मामा। तो आपने सुना क्या कुछ कहना है उनके परिजनों का। संसद सत्र के दौरान पार्लियामेंट में हुए हंगामे के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया फिलहाल। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस पर पूरे मामले की जांच में जुट गई है और इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने जस्टिस हसनैन मसूदी के साथ खास बातचीत की है। पार्लियामेंट में आज जिस तरह से देखने के लिए मिला कि एक सुरक्षा में बड़ी चूक हुई, तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां पर मौजूद थे। हालांकि जम्मू कश्मीर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हसनैन मसूदी साहब का आज एक क्वेश्चन भी लगा हुआ था जिस पर वो अपनी वहां पर बात रखना चाहते थे। खुद जस्टिस हसनैन मसूदी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आज जो वाक़ा हुआ, जी, आपका क्वेश्चन भी लगा हुआ था। जी, क्या हुआ वाक़ा? क्या आपको समय मिला? देखिए, नहीं, वो तो उससे पहले वो उसके बाद का ये वाक़ा हुआ। तो जो भी हुआ आज, तो ये बड़ी परेशानी का बात है, क्योंकि देखिए एक कोताही हुई, एक लैप्स हुआ जो लैप्स होना नहीं चाहिए था। क्योंकि इतना ही नहीं कि एक गैलरी में आके आमतौर पर नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गैलरी पर आकर अपना कोई प्रोटेस्ट दर्ज करता है, कोई नारा देता है या कोई आवाज़ देता है, तो उस हद तक तो वो भी नहीं होता है। कभी कभार ऐसा कुछ होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही करते हैं। नहीं, वो अगर गैलरी से कोई आवाज़ आ जाए, कहीं कहीं ये सारी दुनिया में कभी होता है ऐसा कि एक छोटा मोटा एक एहतजाज जैसा होता है, लेकिन मामूल का नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो नहीं, इतना ही नहीं हुआ। यहाँ के कूद के आ गए और फिर उनके साथ कुछ कीमियाई कोई मैटर था, कोई कुछ था जिसको उन्होंने, जिसका इस्तेमाल करके एक, आपने देखा होगा, अब तो विजुअल्स हैं, अब तो क्या नाम है, सारी जो अकसबंदी होती है, तो वो धुआं सा फैल गया, तो उनको फिर दबोचा गया। लेकिन ये यहाँ पर सिर्फ उस हद तक महदूद नहीं रहा, बल्कि यहाँ पर उनके, जैसे मैंने कहा कि उनके साथ कुछ सामान भी था, जिस सामान का उन्होंने एग्जैक्टली उसका डिस्क्रिप्शन हम कह नहीं सकते कैसे था, क्या नहीं था, लेकिन वो सामान भी था जिसका उन्होंने प्रयोग किया, इस्तेमाल किया। तो वही ज़्यादा संगीन मामला है। और जब जो इस हाई सिक्योरिटी है लोकसभा, और ख़ासकर जब से इस बार हमला हुआ जो हमारी पार्लियामेंट पर, तब से तो और ज़्यादा चौकसी है। वो हर एक अपनी जगह पर चौकस है। सिक्योरिटी के हवाले से सिक्योरिटी अमला है, बाकी जो स्टाफ है वो हर एक चौकस रहता है। लेकिन उसमें ये सारी चौकसी जो होनी चाहिए थी, उसके बावजूद भी ऐसा एक लैप्स होना, ऐसे एक लापरवाही होनी, एक संगीन है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यानी कि जस्टिस हसनैन मसूदी साहब का साफ ये कहना है कि स्पीकर की बात से अपोजिशन थोड़ा सहमत तो हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का लैप्स ये सरकार के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।